हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन विद टी रेज़ टू एन प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ। इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू एन एफ टी, यानी कि हम फंक्शन ऑफ टी में अगर टी की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो -1 रेज़ टू एन डी रेज़ टू एन अपॉन डी एस रेज़ टू एन फंक्शन ऑफ एस होगा। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st function of t dt is equal to function of s। यहाँ पर चूंकि हमें डिराइव करना है d बाय डी एस, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ s चाहिए, इसलिए हम राइट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं। यूजुअली हम इस डेफिनेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं, बट हमें जो अभी फिलहाल यहाँ प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव डी बाई डी एस में रिजल्ट चाहिए हमें। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 both sides with respect to s। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st फंक्शन ऑफ टी डी टी, और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एस ऑफ फंक्शन ऑफ s। हमें nth डेरिवेटिव प्रूव करना है और हम फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो अभी हम n इज इक्वल टू 1 के लिए वर्क कर रहे हैं। अब ये d बाई डी एस इस इंटीग्रल के अंदर जाएगा और इंटीग्रल 0 to infinity डेल बाय डेल एस ऑफ e raised to minus st इंटू फंक्शन ऑफ t dt इस तरह से लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड सेम रहेगा। जो d बाई डी एस था वो इंटीग्रेशन के अंदर डेल बाय डेल एस हो गया है। ये लेबनीज रूल से हुआ है। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल, इसे यूज करते हुए हमने इसको डेल बाय डेल एस में कन्वर्ट किया। यानी अगर इंटीग्रल के बाहर डेरिवेटिव होता है तो वो अंदर जाने पर डेल बाय डेल एस पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर s का फंक्शन e रेज़ टू माइनस एस टी है, इस कारण से ये इस पर अप्लाई हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 0 to infinity e रेज़ टू माइनस एस टी। इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s e रेज़ टू माइनस एस टी ही रहेगा, लेकिन एस टी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s माइनस टी आ जाएगा, जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा फंक्शन ऑफ t dt, और राइट हैंड साइड d बाई डी एस ऑफ फंक्शन ऑफ s। अब इसे थ्योरम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रल 0 to infinity e रेज़ टू माइनस एस टी t इंटू फंक्शन ऑफ t dt इज इक्वल टू, जो माइनस साइन यहाँ से आया है उसको हम राइट हैंड साइड पर ले आए और -1 रेज़ टू 1 लिख लिया है d बाई डी एस ऑफ फंक्शन ऑफ s। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ पर -1 रेज़ टू n d रेज़ टू n अपॉन डी एस रेज़ टू n फंक्शन ऑफ s हमें लाना है। तो यहाँ n की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ t की पावर भी 1 हो जाएगी। अब डेफिनेशन से हम जानते हैं कि 0 to infinity इंटीग्रल हो e रेज़ टू माइनस एस टी इंटू फंक्शन ऑफ t dt हो तो उसे हम एल एफ टी लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ टी होता है तो एल एफ टी लिखा जाता है। तो यहाँ यदि टी इंटू एफ टी हुआ तो इसे भी हम टी इंटू एफ टी लिखेंगे। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इसकी वजह से इज इक्वल टू -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ फंक्शन ऑफ एस बाय यूजिंग
डेफिनेशन। अब ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम लिख देंगे which proves the theorem for n is equal to 1. Now assume that the theorem is true for n is equal to m. इंडक्शन यूज करने के लिए तो हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू m इंटू फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग -1 रेज़ टू m d रेज़ टू m अपॉन ds रेज़ टू m इंटू f बार s। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया इंडक्शन से। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम प्रूव हो गया है, m के लिए हमने कंसीडर कर लिया है, तो इसके नेक्स्ट यानी कि m+1 के लिए हम उसको अगेन प्रूव कर पाए, तो इसके लिए हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू s। तो पहले से डेफिनेशन से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रल में। 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी, फंक्शन ऑफ t के प्लेस पर हमारे पास t रेज़ टू m एफ टी है, तो यहाँ आ जाएगा t रेज़ टू m एफ ऑफ टी बाई इक्वेशन 1 इंटू डी टी विच इज इक्वल टू -1 रेज़ टू m d रेज़ टू m ds रेज़ टू m इंटू फंक्शन ऑफ s। अब यहाँ पर हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल के अंदर जब जाएगा डेरिवेटिव, तो लेबनीज रूल से इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डेल बाय डेल एस ऑफ ई रेज़ टू माइनस एस टी हो जाएगा इंटू टी रेज़ टू m फंक्शन ऑफ टी डी टी, और राइट हैंड साइड पर -1 रेज़ टू m, यहाँ mth डेरिवेटिव है तो ये इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो d रेज़ टू पावर m+1 ds रेज़ टू पावर m+1 इंटू एफ ऑफ s। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज़ टू माइनस एस टी का e रेज़ टू माइनस एस टी और माइनस एस टी का विथ रेस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा -t, t रेज़ टू m एफ टी ऑलरेडी था, तो अब इंटीग्रेशन हम लिख लेंगे 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पर डी टी -1 रेज़ टू m d रेज़ टू m+1 अपॉन ds रेज़ टू m+1 f बार s। यहाँ से माइनस साइन शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो हमें इंटीग्रल मिल जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी, टी की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये दोनों t मिलके t रेज़ टू पावर m+1 हो जाएंगे फंक्शन ऑफ t डी टी, और राइट हैंड साइड में -1 की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो -1 रेज़ टू m+1 d रेज़ टू m+1 अपॉन ds रेज़ टू m+1 फंक्शन ऑफ s। अब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ फंक्शन ऑफ t के प्लेस पर t रेज़ टू m+1 इंटू फंक्शन ऑफ t है, तो बाय डेफिनेशन 1 हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास की डेफिनेशन से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू m+1 इंटू फंक्शन ऑफ t। लेफ्ट हैंड साइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, यानी थ्योरम ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो अगर 1 के लिए ट्रू थी थ्योरम, m के लिए हमने कंसीडर की, तो m+1 के लिए थ्योरम ट्रू प्रूव हो गई है। तो इस कारण से मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट होता है। और अगर हम यहाँ पर m की वैल्यूज 1 2 3 इस तरह से डालते जाएंगे तो हमें n की वैल्यूज 2 3 4 एटसेट्रा मिलती जाएंगी। तो इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन से ये थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।